आधी रात का वक्त, नई दिल्ली का पालम टेक्निकल एरिया और एक ऐसा विमान जो रडार की नजरों से बचते हुए नहीं बल्कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ लैंड करता है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों का आदान प्रदान हो रहा है। आसमान आग उगल रहा है और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट से सहमी हुई है। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत की राजधानी के एक बंद कमरे में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक अगर बीजिंग या इस्लामाबाद को लग जाए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो तो एक पड़ोसी देश बांग्लादेश का सबसे बड़ा जासूस, जिसकी एजेंसी ने दशकों तक भारत के खिलाफ साजिशें रची हों, वो अचानक आधी रात को दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाने क्यों पहुंचता है? ये सवाल आपको बेचैन कर देगा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या ये कोई नया समझौता है या फिर घुटने टेकने की शुरुआत? जो बांग्लादेश कल तक चीन की गोद में बैठकर भारत को आंखें दिखा रहा था, जो ढाका कल तक इंडिया आउट के नारों से गूंज रहा था, आज वहां का सबसे पावरफुल आदमी यानी डीजीएफआई का चीफ चुपचाप दिल्ली की गलियों में क्या ढूंढ रहा है? क्या भारत ने कोई ऐसा गुप्त ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नतीजा अब दिखने लगा है? या फिर बांग्लादेश के नए निजाम को यह समझ आ गया है कि समंदर में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जा सकती? आज की इस रिपोर्ट में हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे एशिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट छिपी है। तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी के लिए जाना जाएगा जिसने बिना एक भी गोली चलाए एक पूरे देश की दिशा बदल दी। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुलाकात है, लेकिन हकीकत में ये एक सरेंडर है। एक ऐसा सरेंडर जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली के साउथ ब्लॉक में महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। आज हम बात करेंगे उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने ढाका के तख्तोताज को हिलाकर रख दिया और तारिक रहमान जैसे कट्टर भारत विरोधी नेता को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत से टकराना मतलब अपनी तबाही को दावत देना है। पूरी दुनिया इस वक्त एक अजीब से तनाव में है। एक तरफ ईरान की मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ इजराइल का आयरन डोम। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा चुकी है। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल को पार करने की जिद पर अड़ा है और इसी अफरा तफरी के बीच भारत के पड़ोस में एक बहुत बड़ा खेल हो गया है। बांग्लादेश, जो पिछले कुछ सालों से अस्थिरता के भंवर में फंसा हुआ था, वहां की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी डीजीएफआई के नए चीफ मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी अचानक नई दिल्ली लैंड कर जाते हैं। ये कोई मामूली दौरा नहीं है। ये दौरा तब हो रहा है जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो भारत के कट्टर खिलाफ होगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जो लोग ये सोच रहे थे कि शेख हसीना के जाने के बाद भारत का प्रभाव बांग्लादेश में खत्म हो जाएगा, उनके चेहरे आज देखने लायक हैं। भारत ने अपनी चालें इतनी खामोशी से चली कि न तो चीन के जासूसों को पता चला और न ही पाकिस्तान के पालतू प्यादों को। जब तक दुनिया को समझ आता तब तक खेल खत्म हो चुका था। आज ढाका में बैठा हर बड़ा अफसर, हर जनरल और हर मंत्री ये जानता है कि अगर 2026 में बांग्लादेश को जिंदा रहना है तो उसे दिल्ली के रास्ते से ही गुजरना होगा। अब जरा गहराई में उतरते हैं। इस दौरे के पीछे की असली कहानी क्या है? क्यों एक खुफिया चीफ को सबसे पहले भारत भेजा गया? क्या भारत के पास बांग्लादेश की कोई ऐसी कमजोर नस हाथ लग गई है जिसे दबाते ही ढाका कराहने लगा है? ये कमजोर नस कोई एक नहीं बल्कि पूरी एक चेन है। आर्थिक तबाही, बिजली का संकट, खाने पीने की चीजों की कमी और सबसे बढ़कर सत्ता को बचाने की छटपटाहट। भारत ने इस बार अपनी सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि स्मार्ट पावर का इस्तेमाल किया है। हमने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि चीन सिर्फ कर्ज दे सकता है, लेकिन रोटी और सुरक्षा सिर्फ भारत ही दे सकता है। सोचिए, जो तारिक रहमान सालों तक लंदन में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, जो बीएनपी भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, आज वही पार्टी सत्ता के करीब पहुंचते ही भारत के सामने हाथ फैलाए क्यों खड़ी है? क्या ये सिर्फ कूटनीति है? नहीं, ये भारत की वो धमक है जो 2026 में पूरी दुनिया महसूस कर रही है। भारत ने बांग्लादेश को साफ संदेश दे दिया था कि अगर हमारे हितों के साथ खिलवाड़ हुआ तो हम वो हर सप्लाई लाइन काट देंगे जो बांग्लादेश की लाइफलाइन है। और इसी डर ने, इसी हकीकत ने ढाका के नए आकाओं की नींद उड़ा दी है। चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ महीने पहले तक बांग्लादेश की सड़कों पर जो माहौल था, उसे देखकर दुनिया को लग रहा था कि अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे। इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया,
भारतीय सामानों के बहिष्कार की कस्में खाई गईं। चीन ने करोड़ों डॉलर के निवेश का लालच दिया और पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल्स के जरिए माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत चुप रहा। भारत ने न कोई बयान दिया, न कोई धमकी दी। हमने सिर्फ इंतजार किया, क्योंकि हमें पता था कि भूगोल बदला नहीं जा सकता। आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। 2026 की शुरुआत होते होते बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का गुब्बारा फटने लगा। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व इतना गिर गया कि जरूरी सामान आयात करना मुश्किल हो गया। चीन ने मदद का हाथ तो बढ़ाया, लेकिन बदले में ऐसी शर्तें रख दी कि बांग्लादेश का संप्रभु अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। तब उन्हें याद आया वो बड़ा भाई जो हमेशा साथ खड़ा रहता था। लेकिन इस बार भारत का मिजाज बदला हुआ था। हमने साफ कर दिया कि अब दोस्ती सिर्फ एक तरफा नहीं होगी। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको हमारी सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करना होगा। यही वो मोड़ सा था जहां DGFI चीफ की एंट्री होती है। DGFI यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस। ये वो संस्था है जो बांग्लादेश की असली सत्ता चलाती है। जब मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी दिल्ली पहुंचे तो उनके ब्रीफकेस में सिर्फ फाइलें नहीं थीं, बल्कि बांग्लादेश के भविष्य का ब्लूप्रिंट था। भारत ने मेज पर कुछ ऐसी शर्तें रखीं जिन्हें मानना बांग्लादेश की मजबूरी बन गया। हमने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारी जमीन के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर उत्तर पूर्व भारत यानी हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के पास कोई भी हलचल हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज भारत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन भारत का ध्यान अपने पड़ोस पर पूरी तरह केंद्रित है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि वैश्विक अस्थिरता का फायदा उठाकर चीन हमारे पिछवाड़े में अपनी पैठ न बना सके। बांग्लादेश के नए PM तारिक रहमान, जो कभी भारत का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, आज उनके सुर बदले बदले से हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है तो भारत का समर्थन अनिवार्य है, क्योंकि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। जरा सोचिए, अगर भारत सिर्फ 2 दिन के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दे तो बांग्लादेश में हाहाकार मच जाएगा। वहां की रसोई में पकने वाली प्याज से लेकर कारखानों में जलने वाली बिजली तक सब कुछ भारत से जुड़ा है। हमने पिछले कुछ सालों में जो कनेक्टिविटी ग्रिड तैयार किया है, उसने बांग्लादेश को भारत पर इतना निर्भर बना दिया है कि वो चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा सकते। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। बिना शोर मचाए, बिना ढिंढोरा पीटे दुश्मन को अपनी शर्तों पर ले आना। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हैं। इन दोनों देशों ने पूरी कोशिश की थी कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने अरबों रुपये पानी की तरह बहाए ताकि वहां की जनता के मन में भारत के प्रति नफरत भरी जा सके। लेकिन 2026 का भारत वो पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ सहता था। आज का भारत जवाब देना जानता है, और वो भी उस भाषा में जो सामने वाले को सबसे ज्यादा समझ आती है। हमने बांग्लादेश के भीतर उन ताकतों को पहचान लिया जो चीन के इशारे पर नाच रही थीं, और उन्हें एक एक करके बेअसर कर दिया। जब DGFI चीफ दिल्ली में भारतीय सुरक्षा सलाहकारों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों से मिले तो बातचीत का मुख्य मुद्दा सिर्फ आतंकवाद या सीमा पार घुसपैठ नहीं था। असली बात थी विश्वास। भारत ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या बांग्लादेश फिर से वही गलती दोहराना चाहता है जो उसने 1975 के बाद की थी? क्या वो फिर से कट्टरपंथियों के हाथों का खिलौना बनना चाहता है? जवाब खामोशी में था, लेकिन उस खामोशी में एक इकरार था कि अब वो पुरानी गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। यही वजह है कि आज तारिक रहमान की भाषा बदल गई है। वो जो कभी भारत के खिलाफ रैलियां करते थे, आज भारत के साथ साझा विकास की बातें कर रहे हैं। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये पावर का एहसास है। भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों और कूटनीतिक दबाव के जरिए ये साबित कर दिया है कि दक्षिण एशिया का इकलौता बॉस वही है। आप दुनिया के किसी भी कोने से मदद मांग लें, लेकिन अंत में आपको नई दिल्ली के ही दरवाजे पर आना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या ये दोस्ती लंबी चलेगी या ये सिर्फ एक वक्त की जरूरत है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है, इसलिए हमने इस बार सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं किया है। हमने जमीन पर ऐसे कंक्रीट बदलाव किए हैं जिन्हें पलटना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा, चाहे वो रेल लिंक हो, पाइपलाइन हो या फिर पोर्ट एक्सेस। हमने बांग्लादेश के शरीर में भारत के विकास की ऐसी नसें डाल दी हैं कि अगर वो हमसे अलग होने की कोशिश करेगा
तो उसका अपना शरीर सुन्न पड़ जाएगा। इस बीच ईरान और इजराइल के युद्ध ने दुनिया का ध्यान बटा रखा है, लेकिन भारत की नजर बाज की तरह अपने टारगेट पर टिकी है। हमें पता है कि जब दुनिया सो रही होती है या किसी और तरफ देख रही होती है, तभी सबसे बड़े शिकार किए जाते हैं। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी के चीफ का यह दौरा भारत की उसी रणनीतिक जीत का हिस्सा है। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कह रहे थे कि भारत अपने पड़ोसियों को खो रहा है। हकीकत यह है कि भारत अपने पड़ोसियों को खो नहीं रहा, बल्कि उन्हें सही रास्ते पर ला रहा है। राष्ट्रवाद सिर्फ नारों में नहीं होता, वो देश की नीतियों में दिखना चाहिए, और 2026 का भारत यही कर रहा है। हमने ये साबित कर दिया है कि हम एक ऐसी शक्ति हैं जो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अब चैरिटी पर नहीं, बल्कि प्योर बिजनेस और सिक्योरिटी पर आधारित होंगे। अगर आप हमें सुरक्षा देंगे तो हम आपको समृद्धि देंगे। अगर आप हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे तो हम आपका हाथ मरोड़ना भी जानते हैं। चीन ने सोचा था कि वो बांग्लादेश को अपना गुलाम बना लेगा, जैसे उसने श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल किया, लेकिन भारत ने बीच में आकर उसकी पूरी बिसात उलट दी। हमने बांग्लादेश को वो विकल्प दिया जो चीन कभी नहीं दे सकता था, सम्मान के साथ विकास। और जब वहां के सुरक्षा संस्थानों को यह समझ आया कि चीन की दोस्ती सिर्फ बर्बादी लाती है, तो उन्होंने तुरंत अपना रुख बदल लिया। डीजीएफआई चीफ का दिल्ली आना इसी बदलाव की सबसे बड़ी मोहर है। सोचिए, एक ऐसा देश जो चारों तरफ से भारत से घिरा हो, वो भारत से दुश्मनी करके कितने दिन टिक पाएगा? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, हर तरफ भारत है। पूर्व में म्यांमार है, जहां की हालत खुद खराब है। बचा सिर्फ समंदर, और वहां भारत की नौसेना का राज है। भारत ने इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर बांग्लादेश को अपनी शर्तों पर आने को मजबूर किया है। ये कोई दादागिरी नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया जरूरी कदम है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद कभी अखबारों की सुर्खियां न बने। खुफिया एजेंसियों के बीच की ये डील्स, ये रात के अंधेरे में होने वाली मुलाकातें, ये तय करती हैं कि आने वाले 10 सालों में दक्षिण एशिया का नक्शा कैसा होगा। क्या बांग्लादेश फिर से भारत के खिलाफ साजिशों का अड्डा बनेगा? इसकी संभावना अब लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारत ने वहां के सिस्टम के भीतर अपने ऐसे पैर जमा लिए हैं कि कोई भी भारत विरोधी ताकत वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। तारिक रहमान की मजबूरी को समझिए। उनके पास विकल्प क्या है? देश में महंगाई आसमान छू रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, और कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं। अगर वो भारत से पंगा लेते हैं तो भारत अपनी सीमाएं सील कर देगा। इसका मतलब होगा कि बांग्लादेश में खाने का संकट पैदा हो जाएगा। क्या कोई भी नेता ऐसी स्थिति में अपनी कुर्सी बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए तारिक रहमान ने वही किया जो एक चतुर राजनेता को करना चाहिए, भारत के सामने समर्पण और दोस्ती का हाथ। लेकिन भारत इस बार बहुत सतर्क है। हमने दूध से जले होने के बाद छाछ भी फूंक फूंक कर पीना सीख लिया है। 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन उसके बाद वहां जो हुआ वो हमारे लिए एक सबक था। इस बार हम सिर्फ सरकारों पर नहीं, बल्कि वहां के संस्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। डीजीएफआई चीफ के साथ जो बातचीत हुई है, उसमें सीमा प्रबंधन, कट्टरपंथ पर लगाम और भारतीय विद्रोहियों को दी जाने वाली शरण पर सख्त हिदायत दी गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब जीरो टॉलरेंस का वक्त है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक शब्द में समेटना हो तो वो है वर्चस्व। 2026 में भारत का वर्चस्व सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पूरे पड़ोस में महसूस किया जा रहा है। चीन अपनी तमाम दौलत के बावजूद वो हासिल नहीं कर पाया जो भारत ने अपने सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों से हासिल किया है। ये भारत की जीत है, ये हर उस भारतीय की जीत है जो अपने देश को एक विश्व शक्ति के रूप में देखना चाहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या पाकिस्तान चुप बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो फिर से कोई नई चाल चलेंगे, कोई नया जाल बुनेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 2026 का भारत उनके हर जाल को काटने के लिए तैयार बैठा है। हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी सेना और हमारी डिप्लोमेसी आज एक लय में काम कर रही हैं, और इसी का नतीजा है कि आज बांग्लादेश का सबसे बड़ा जासूस दिल्ली के चक्कर काट रहा है। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको ये समझ आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ बयानों का खेल नहीं है, ये ताकत का प्रदर्शन है। भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है। हमने बता दिया है कि इस इलाके का शेर कौन है। अब चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत की अनुमति के बिना इस क्षेत्र में पत्ता भी नहीं हिलेगा। बांग्लादेश की यह कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे
कि कैसे एक एक करके हमारे सभी पड़ोसी देश ये समझ जाएंगे कि भारत के साथ रहने में ही उनकी भलाई है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब पाकिस्तान भी इसी तरह भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होगा। क्या वो दिन दूर है? जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति बढ़ रही है, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं लगता। लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान बांग्लादेश पर है। हमने वहां के संकट को एक अवसर में बदल दिया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि भारत का पूर्वी मोर्चा अब पूरी तरह सुरक्षित रहे। आज की इस रिपोर्ट में हमने उन पहलुओं को छुआ है जिन्हें अक्सर मुख्य धारा का मीडिया नजरअंदाज कर देता है। हमने देखा कि कैसे एक खुफिया चीफ का दौरा किसी देश की पूरी विदेश नीति को बदल सकता है। हमने समझा कि कैसे आर्थिक निर्भरता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये जाना कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या हमें अपनी सतर्कता कम कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि जब हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी सबसे बड़ा धोखा मिलता है। इसलिए भारत की नजरें हमेशा खुली रहेंगी। हम दोस्ती का हाथ भी रखेंगे और दूसरे हाथ में डंडा भी। यही असली कूटनीति है। बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान के लिए ये एक अग्नि परीक्षा है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वो भारत के एक भरोसेमंद साझेदार बन सकते हैं। उन्हें अपने देश के भीतर उन तत्वों को कुचलना होगा जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो भारत उन्हें हर संभव मदद देगा। लेकिन अगर उन्होंने फिर से वही पुराना खेल खेलने की कोशिश की तो भारत के पास उन्हें सबक सिखाने के 100 और तरीके हैं। 2026 का ये साल भारत के लिए उपलब्धियों का साल रहा है। हमने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि अपने रणनीतिक हितों को भी सुरक्षित किया है। मिडिल ईस्ट की आग से दूर हमने अपने पड़ोस में शांति और अपना प्रभाव स्थापित किया है। ये एक नए भारत की तस्वीर है। एक ऐसा भारत जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं, जो संयमित है लेकिन साहसी है। इस पूरे घटनाक्रम ने चीन को एक कड़ा संदेश दिया है। चीन को यह समझ लेना चाहिए कि वो पैसे के दम पर वफादारी नहीं खरीद सकता। वफादारी विश्वास और साझा हितों से आती है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच सदियों से है। हमने बस उस विश्वास को फिर से जीवित किया है और उसे अपनी शक्ति का तका दिया है। वीडियो के इस पड़ाव पर आकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत को बांग्लादेश पर और ज्यादा सख्त होना चाहिए था, या फिर हमने जो रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी स्क्रिप्ट का सार यही है कि भारत अब बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है। हमने अपनी सीमाओं के बाहर जाकर अपने हितों की रक्षा करना सीख लिया है। डीजीएफआई चीफ का ये दौरा उसी बदली हुई सोच का परिणाम है। ये दौरा नहीं, ये एक घोषणा है कि भारत अब अपने पड़ोस में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध और गहरे होंगे। लेकिन ये गहराई अब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक होगी। हमने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी का भी दरवाजा खटखटाने के बजाय दूसरों को अपना दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं उस कमजोर नस की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो नस है बांग्लादेश की सुरक्षा गारंटी। बांग्लादेश को पता है कि अगर वहां फिर से अस्थिरता आती है, अगर वहां फिर से गृह युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो केवल भारत ही उसे बचा सकता है। चीन वहां अपनी सेना नहीं भेजेगा। पाकिस्तान के पास खुद खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में भारत ही इकलौता सहारा है और इसी सहारे की तलाश में आज ढाका दिल्ली के चरणों में है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक ऐसा देश जो कल तक आजाद होने की बात कर रहा था, आज अपनी सुरक्षा के लिए भारत से गुहार लगा रहा है। ये भारत की उस साख का नतीजा है जो हमने पिछले दशकों में बनाई है। हमने दिखाया है कि हम संकट के समय में सबसे भरोसेमंद साथी हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि गद्दारों के साथ कैसा सलूक करना है। इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। डीजीएफआई चीफ तो बस एक मोहरा है, असली बिसात तो अब बिछनी शुरू हुई है। आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। ये समझौते न केवल व्यापार से संबंधित होंगे बल्कि सैन्य और खुफिया सहयोग को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। भारत अब बांग्लादेश के चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रखेगा ताकि फिर से कोई हमारी पीठ में छुरा न घोंप सके। ये राष्ट्रवादी टोन और ये आक्रामक अंदाज इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया सिर्फ ताकत की भाषा समझती है। अगर हम नरम पड़ेंगे तो लोग हमें दबाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो पूरी दुनिया हमारे सामने झुकेगी।
बांग्लादेश का ये मामला इसी का एक जीवंत उदाहरण है। हमने इस वीडियो में हर उस पहलू को कवर करने की कोशिश की है जो इस दौरे और इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को समझने के लिए जरूरी है। हमने आंकड़ों से लेकर रणनीति तक हर चीज का विश्लेषण किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही ईरान और इजराइल का तनाव कम होगा, चीन फिर से एक्टिव होगा, पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक हरकतें शुरू करेगा। लेकिन तब तक भारत अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर चुका होगा कि उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमने अपनी शतरंज की चालें चल दी हैं और अब हम सिर्फ उनके चेकमेट होने का इंतजार कर रहे हैं। आज का भारत आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और सबसे बढ़कर सतर्क है। हम अपने दुश्मनों को पहचानते हैं और अपने दोस्तों को परखना जानते हैं। बांग्लादेश ने इस बार अपनी वफादारी का जो सबूत दिया है, उम्मीद है कि वो उस पर कायम रहेगा, क्योंकि अगर इस बार उन्होंने धोखा दिया तो भारत का जवाब इतना कठोर होगा कि उसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि उसका देश कितनी खामोशी और चतुराई से दुनिया के मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हर भारतीय के गर्व की बात है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां और हमारे कूटनीतिज्ञ जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जाने से पहले एक और बात, बांग्लादेश के भीतर जो भारतीय विरोधी तत्व हैं उनके लिए भी ये एक चेतावनी है। भारत की नजर हर उस शख्स पर है जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। हमारी पहुंच बहुत लंबी है और हमारे हाथ बहुत मजबूत। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो शांति से रहें और भारत के विकास में भागीदार बने। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत ने बांग्लादेश को सही तरीके से हैंडल किया है या फिर हमें और भी ज्यादा सख्त रुख अपनाना चाहिए था? क्या तारिक रहमान पर भरोसा किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर रिसर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद आपको उन खबरों से रूबरू कराना था जो अक्सर मुख्य धारा के शोर शराबे में दब जाती हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल रहे होंगे। 2026 का भारत अब रुकने वाला नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाने की ताकत रखते हैं। लेकिन याद रखिए, असली ताकत सतर्कता में होती है। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है, लेकिन जब तक भारत की बागडोर मजबूत हाथों में है और जनता का समर्थन उसके साथ है, तब तक कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।